5 अप्रैल के दिन चैत्र पूर्णिमा है। इस दिन आप सभी को अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और साथ ही जीवन में पति और बच्चे गलत राह पर चल निकले हैं, किसी न किसी तरह से उनका शरीर, उनका भाग्य साथ नहीं देता, तो प्रत्येक माता और बहन को जो है या उनकी जो धर्म पत्नी है वह भी इन सरल उपायों में से एक उपाय कर लेती है तो पति और बच्चे जो है उनका भाग्य साथ देगा और उनके कार्य में बल मिलेगा। और किसी न किसी तरह से बच्चे गलत संगत में है, कहना नहीं मानते, चिड़चिड़ प्रवृत्ति के हैं, तो भी यह उपाय बहुत कारगर होगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि गुरुजी हमेशा ही कहते हैं, चंद्रमा मन का कारक है और पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है। जब मन भटकता है, चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, तब जो है दुख तकलीफ या रोग इत्यादि बहुत अधिक होते हैं। तो आप सभी को अगर पूर्णिमा के व्रत पहले प्रत्येक महिला को जीवन में एक बार धारण करना चाहिए। किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो भी इन सरल कार्य को करने से आपके कार्य में, जीवन में, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी और बल प्रदान होगा। यह दिन माँ लक्ष्मी को भी समर्पित है। आवश्यक रूप से सरल कार्य को करना चाहिए। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, तो सुबह सुबह अगर महादेव की पूजा कर रहे हैं ना, तो आप सभी को उस बर्तन में जो भी महादेव के ऊपर जल समर्पित कर रहे हैं उसमें दूध जरूर से समर्पित कीजिएगा। और आज के दिन चावल के उपाय बहुत जल्दी फलित होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो कारक है वह सफ़ेद वस्तु मानी जाती है, तो महादेव के ऊपर भी दूध और चावल जरूर से समर्पित करें। साथ ही अगर बच्चे गलत राह पर है, किसी न किसी तरह से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, किसी न किसी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, या पति गुस्सैल हैं, चिड़चिड़ करते हैं, किसी न किसी तरह से आपको लगता है पति और बच्चों के ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है या जीवन में ऐसी उनकी परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, तो आप सभी को एक सरलतम कार्य बताती हूँ। आप सभी ने कई बार यह उपाय सुना भी होगा। आप सभी को एक जो है दुर्वा ले लेनी है। कुछ भी इसमें नहीं लगना है, कोई पैसा नहीं लगना है, एक दुर्वा ले लेनी है, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा भी जो पूर्णिमा के दिन वह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। तो इस दिन आप सभी संभव हो तो पूर्णिमा के दिन जो पीपल वृक्ष है उसकी पूजा का विधान शास्त्र कहता है, तो आप सभी को पूजा करनी चाहिए। आवश्यक रूप से दूध मिश्रित जल जो है पितरों के लिए भी यह माना जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे समर्पित करना चाहिए और दीपक भी लगाना चाहिए। उपाय की तरफ बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे बच्चे और पति का दुर्भाग्य चल रहा है, व्यापार में उनके गति नहीं है, वह किसी कार्य में प्रयासरत है या उनको गुस्सा बहुत आता है, किसी न किसी तरह से शारीरिक विकृति से जूझते हैं, बुखार, ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, कोई भी कारण आ रहा हो, तो बुधवार के दिन एक दुर्वा ले लीजिए, मात्र एक दुर्वा। 7 बार जो है एक दुर्वा से उतारा कर लेना है। उतारा कैसे किया जाता है आप सभी जानते होंगे। एंटी क्लॉक 7 बार उतारा करते हुए आप सभी को इस एक दुर्वा को पीपल वृक्ष या अन्य वृक्षों के नीचे समर्पित करके आ जाना है, अर्थात छोड़ देना है। यह क्रिया आपको कम से कम 15 दिन तक लगातार करनी है। गुरुजी कहते हैं बुधवार के दिन हम सभी जानते हैं दुर्वा के उपाय बहुत जल्दी फलित होते हैं, और जो पीपल वृक्ष की पूजा इस दिन सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो प्रत्येक कार्य में बल प्रदान हो, हमेशा उनका भाग्य साथ दे, उनकी जो चिड़चिड़ करने की प्रवृत्ति किया कराया है, कहना नहीं मानते, तो किसी भी बच्चे या बड़े के ऊपर किसी पर भी यह कार्य किया जा सकता है। मात्र एक दुर्वा ले लीजिए, मात्र एक लेनी है। लगातार यह कार्य आप सभी को 15 दिन तक कम से कम करना है। अब हालांकि बीच में ऐसा हो कि कहीं गए हैं तो कम भी कर सकते हैं, कम से कम 15 दिन या 7 दिन तो जरूर से कीजिएगा। एक दुर्वा लेकर 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे, बेलपत्री पेड़ के नीचे छोड़ आइए। उस दुर्वा को पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ आइए या किसी भी वृक्ष के नीचे छोड़कर आप सभी आ सकते हैं। जैसा मैंने बताया, कम से कम थोड़ा समय तक करेंगे तो जल्दी आपको लाभ मिलेगा। तो पहला उपाय यह है। दूसरा उपाय प्रत्येक व्यक्ति को, जैसा कि गुरुजी ने के मुख से आपने सुना होगा, कि चंद्र दर्शन जरूर से करना चाहिए। बच्चे की जो है पढ़ाई में एकाग्रचित्त नहीं है, किसी न किसी तरह से वह अव्यवस्थित रहता है, मन डोलता रहता है, शरीर उसका किसी न किसी तरह से प्रभावित है, तो किसी भी तरह का रुद्राक्ष मिल जाए, एक मुखी हो, उससे अधिक हो या कैसा भी हो, रुद्राक्ष लेकर शाम के समय में जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा दिख जाए ना, चंद्रमा दर्शन हो, तो उस छेद के अंदर चंद्र दर्शन करवाते हैं तो बुद्धि एकाग्रचित्त रहती है। साथ ही आवश्यक रूप से चंद्रमा को अर्घ देना अपने बच्चे के हाथ से पूर्णिमा के दिन, या साथ ही इस पूर्णिमा के दिन जैसे चंद्रमा के दर्शन शाम को नहीं कर पाता, बच्चे नखरे करता है, तो दूध डालकर आप सभी को चंद्रमा को
अर्घ देते हैं तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो महादेव के मस्तक में चंद्रमा विराजमान है। खास तौर पर पूर्णिमा के दिन दूध जरूर से अपने बच्चे के हाथ से चढ़वाते हैं तो उसकी कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति वह भी मजबूत होगी, महादेव की कृपा मिलेगी और माँ लक्ष्मी के भी उसके जीवन में आने के योग बनेंगे। तो यह भी आप कार्य कर सकते हैं। साथ ही जितना संभव हो महादेव का सफ़ेद फूल, चावल इत्यादि समर्पित करते हैं तो अति श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप भी महादेव के ऊपर जल समर्पित करते हुए अति श्रेष्ठ कहा जाता है। साथ ही चंद्रदेव को अर्घ्य देते हुए भी इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से यह सरलतम उपाय थे मैंने जो इस वीडियो में बताए। कुछ भी समझ में ना आए, पूछना हो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।